किसी व्यक्ति के जीवन में दो अवसर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला वह अवसर जब उसका जन्म होता है और दूसरा वह अवसर जब उसे पता लगता है कि उसका वह जन्म क्यों हुआ। जन्म का पहला अवसर आपको मिलने वाला प्रसाद है जो आपको प्राप्त हुआ है, किसी दूसरे की कृपा से प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरा अवसर आपकी उपलब्धि है, वह आपको यत्नपूर्वक प्राप्त करना होता है। ऐसा भी संभव है कि आप दूसरे अवसर की तलाश ना करें। अगर आप तलाश नहीं करते हैं, कोई को परेशानी नहीं होने वाली है। आप कीट पतंगों की तरह, मवेशियों की तरह आहार, निद्रा, भय, मैथुन के चक्र में अपना जीवन गंवा सकते हैं। लेकिन एक दूसरी संभावना भी है, आप अपनी चेतना को शिखर तक ले जा सकते हैं और जब वह चमकने लगे तो आप बुद्धत्व को प्राप्त हो सकते हैं। आपके भीतर बुद्धत्व घटित हो सकता है। चेतना के इस रूपांतरण के दो उपाय हैं। पहला योग का उपाय है और दूसरा तंत्र का उपाय है। योग आपको 8 अंगों की एक टूल किट देता है जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अलग अलग टूल्स हैं। हर टूल का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आपको वह टूल अगली अवस्था तक ले जाता है। आसन आपको प्राणायाम के लिए तैयार करता है। जब आप प्राणायाम को साध लेते हैं तो वह आपको प्रत्याहार के लिए तैयार करता है। प्रत्याहार योग आपको एक हियरार्किकल ऊंचाई देता है। एक हियरार्की है जिसमें से हर मुकाम अपने से पहले वाले मुकाम की चोटी पर स्थित है। छठी अवस्था में जाने के लिए 5वीं को पार करना होगा। जब आप 8वीं मंजिल पार कर जाएंगे तब आपको समाधि की प्राप्ति होगी। परंतु तंत्र कुछ अलग है। इसमें कोई हियरार्की नहीं है, इसमें कोई पहले वाला और बाद वाला नहीं है। तंत्र में ऐसा कुछ नहीं है जिसे प्राप्त किया जाना है। जो यहीं आपके साथ अभी घटित हो रहा है उसी के प्रति बोध से भर जाना, यही तंत्र है। तंत्र विधियों का एक सेट है जिसमें अलग से कुछ भी नहीं किया जाना है। बस जो हो रहा है उसके प्रति बोध से भर जाना है, उसको ध्यान से होते हुए अनुभव करना है। तंत्र के प्रारंभ में शक्ति शिव से पूछती हैं, हे प्रभु, आपका सत्य क्या है? आश्चर्यों से भरा हुआ ये विश्व क्या है? रूपों में प्रकट होने वाले इस विश्व का सत्य क्या है? इन रूपों के पार जाकर, जिनमें ये हमें दिखाई देता है, इन रूपों के परे जाकर, इन रूपों के पार जाकर प्रकट होने वाला सत्य क्या है? टाइम एंड स्पेस से भी परे जो सत्य स्थित है, टाइम एंड स्पेस के परे जाकर जो सत्य है, उस सत्य को हम कैसे जाने? शक्ति कहती हैं, मेरे संशय को निर्मूल करें प्रभु। यह ऐसा है जैसे देवी पूछ रही हों कि प्रभु गुड़ क्या है, और शिव बता रहे हों कि अलमारी खोलो, वहां पर भूरे रंग का जो पदार्थ रखा है उसका थोड़ा सा भाग तोड़कर मुंह में डालो तो आपको गुड़ के स्वाद का अनुभव प्राप्त होगा। शिव किसी मेटाफिजिकल एनालिसिस को नहीं करते हैं, वह सत्य के बारे में नहीं बताते हैं सत्य क्या है। वह तो सत्य को जानने का, सत्य को अनुभव करने का मार्ग बताते हैं। वे सत्य को चखने की विधियां बता रहे हैं। आपकी आयु, आपके स्वभाव, आपकी बुद्धि, आपके भाव, इनके मुताबिक आपको अलग अलग विधियां समझा रहे हैं। यही सब विधियां मिलकर तंत्र कहलाती हैं। योग में आपको अलग करने की आवश्यकता होती है, सबसे कुछ हट के अलग करना होता है। यदि पद्मासन को लगाया जाना है तो पद्म आसन लगाने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका है। यदि आप वैसा नहीं कर पाएंगे तो पद्मासन नहीं लग पाएगा। मकरासन करना है तो उसकी एक विशेष विधि है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो मकरासन नहीं हो पाएगा। इसीलिए योगी का जीवन एक सामान्य गृहस्थ के अपेक्षा कुछ अलग प्रकार का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन तंत्र में ऐसी बाध्यता नहीं है, क्योंकि तंत्र में तो कुछ अलग प्राप्त नहीं करना है। जो घटित हो रहा है, जो यहीं आपके चारों तरफ हो रहा है, उस ही के प्रति बोध से भर जाना तंत्र है। तंत्र में कहीं अलग नहीं जाना है। आपकी सांसें, आपका भोजन, आपका स्नान, आपका आराम, आपका मनोरंजन, नाटक, प्रेमी या प्रेमिका से मिलना, उनसे बिछुड़ना, उनकी याद आना, तमाशा देखना, खेल में दौड़ लगाना, ये सभी परिस्थितियां आपके बोध को जगाने का मार्ग हैं। आपके बोध को
तंत्र इन्हीं मार्गों के द्वारा जागृत कर सकता है। तंत्र की कुछ विधियां आपके श्वास पर आधारित हैं, कुछ आपकी भावना पर आधारित हैं, कुछ आपकी कल्पना का उपयोग करती हैं, कुछ आपके विभिन्न अंगों का उपयोग करती हैं। तंत्र की कुछ विधियों में आपके मन के द्वारा पार जाया जाता है। तंत्र की कुछ विधियां आपके स्वप्नों का प्रयोग करती हैं, कुछ विधियां आपके द्वारा सुने जाने वाले संगीत का प्रयोग करती हैं। तंत्र आपके सोने और जागने का इस्तेमाल करता है। आपके द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम के द्वारा तंत्र आपको परिवर्तित कर देता है। जब आप योग को देखते हैं तो वहां सरलता जैसा कुछ नहीं है। हर एक सीढ़ी एक उपलब्धि है। आप किसी अगली उपलब्धि को तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप पहली उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद उसे मेंटेन भी कर पाएंगे। अगर आप योग में किसी उपलब्धि को बनाकर नहीं रख पाए, उसे मेंटेन नहीं कर पाए, तो आपके योग भ्रष्ट हो जाने का खतरा है। जबकि तंत्र में ऐसा नहीं है। तंत्र भ्रष्ट जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको कुछ भी मेंटेन करके नहीं रखना है, कुछ भी एफर्ट नहीं करना है। योग अपने आप में एक एफर्ट है, तंत्र एफर्टलेसनेस है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि यदि तंत्र में आपने कहीं एफर्ट कर दिया तो फिर तंत्र नहीं हो पाएगा, वही योग हो जाएगा। तंत्र और योग के बीच में यही बुनियादी फर्क है कि योग आपके सामान्य जीवन से हटकर एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका है, जबकि तंत्र आपका सामान्य जीवन, वही जो कि आप रोज जी रहे हैं, वही तंत्र है। योग में योगी अकेला उतरता है, किसी दूसरे को साथ ले जाने का कोई उपाय नहीं है। योगी अकेला और एकमात्र होता है। तंत्र में ऐसा कोई बंधन नहीं है। आप अकेले तंत्र में उतर सकते हैं। आप प्रेमी या प्रेमिका या पत्नी या पुत्र या पिता के साथ तंत्र में उतर सकते हैं। आप समाज के साथ तंत्र में उतर सकते हैं। पूरे के पूरे ग्रुप में आप सब मिलजुल कर एक दूसरे का जागरण इंश्योर करा सकते हैं। तो तंत्र और योग बुनियादी रूप से दो अलग अलग प्रणालियां हैं। तंत्र आपसे जुड़ी हर चीज का इस्तेमाल करता है, आपकी कामना का इस्तेमाल करता है, आपके भय का इस्तेमाल करता है, आपके घमंड का इस्तेमाल करता है, आपके काम और क्रोध का इस्तेमाल करता है, लोभ का इस्तेमाल करता है, आपके दर्द का इस्तेमाल करता है। जो कुछ आपके पास उपलब्ध है, तंत्र उसी का इस्तेमाल आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर देता है। तो तंत्र की कुछ विधियां तो इतनी आसान हैं कि किसी भी नए व्यक्ति को वे कई बार बहुत हास्यास्पद नजर आती हैं। जैसे एक सूत्र में शिव बताते हैं, जब छींक आने वाली हो, जब आप डरे हुए हो, जब आप चरम जिज्ञासा से भरे हुए हों, जब आप युद्ध में पराजित होकर भाग रहे हों, जब आप गहरी खाई में नीचे झांक रहे हों, जब आप प्रेमी या प्रेमिका से मिलन कर रहे हों, या जब आप किसी पुराने मिलन को याद कर रहे हों, जब आप बहुत भूखे हों और जब आप भूख से निवृत्त हो चुके हों, आपका पेट भर चुका हो, उस स्थिति में अपने बोध को जगाए रखने से आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन जब आप इसको करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके अस्तित्व का क्वालिटेटिव लेवल बदल गया है। आप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। यही तंत्र है। तंत्र किसी चीज का विरोध नहीं करता। तंत्र नहीं कहता कि मदिरा बुरी है, शराब बुरी है, उसे मत पियो। तंत्र नहीं कहता कि काम बुरा है। तंत्र नहीं कहता कि क्रोध को ना आने दो। तंत्र कहता है क्रोध को उठने दो, और उस दौरान आपके मन और तन में जो घटित हो रहा है उसको ध्यानपूर्वक देखो, उसके प्रति जाग जाओ। तंत्र यह नहीं कहता कि डरो मत। तंत्र नहीं कहता कि आप बनावटी साहस दिखाओ। तंत्र कहता है कि जब आपके भीतर से भय उत्पन्न हो, जब आप डर रहे हो, आपका शरीर कंप रहा हो, तो उसको कंपने दो। जब शरीर कंप रहा है तो देखिए कि वो क्या है जो कंप रहा है, और वो क्या है जो उस कंपते हुए शरीर को देख रहा है। आप उस परिवर्तनशील को और उस अपरिवर्तित को बहुत सामान्य रूप से देख पाएंगे। जो हो रहा है उसे होने दो, बस उसे होशपूर्वक देखते रहो। आज के जीवन में बेशुमार काम हैं। योग के लिए अलग से समय निकाल पाना संभव नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि योगी बहुत दुर्लभ हो गए हैं। कहीं एक आध कोई विरला मिलता है। तंत्र का सहारा लिया जाना अधिक युक्ति संगत है, क्योंकि वह आपके जीवन की परिस्थितियों को
आपके जागरण का उपाय बनाता है। जब बॉस आपको डांट रहे हो या आप बॉस के रूप में किसी को डांट रहे हो, जब आप ट्रैफिक में फंसे हो, जब उधार मांगने वाला आपका दरवाजा पीट रहा हो, जब मालिक मकान ने आपका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया हो, जब आप एक ब्रोकन रिलेशनशिप से जूझ रहे हो, जब आप एक ब्रोकन रिलेशनशिप से जूझ रहे हो, जब आपका पुत्र गायब हो गया हो, जब आपकी पुत्री आपकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने वाली हो, जब ट्रैफिक पुलिस आपको चालान काटने के लिए पकड़ रही हो, जब आपको कोई पीट रहा हो, आप इन सभी परिस्थितियों का, जो बहुत बुरी लगने वाली परिस्थितियां हैं, आप इन सभी परिस्थितियों का अपने जागरण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ बुरी परिस्थितियों का ही नहीं कर सकते हैं, जब आप आलिंगनबद्ध हों, जब आप तमाशा देख रहे हो, जब आप नई मूवी देख रहे हो, जब आप WWF की फाइट देख रहे हो, जब आप महान आनंद में हो, जब आप संगीत सुन रहे हो, उन सुंदर परिस्थितियों का भी आप अपने जागरण के लिए वैसा ही उपयोग कर सकते हैं। जीवन की हर परिस्थिति को बोध का उपाय बनाना यह तंत्र हमें सिखाता है। तंत्र ने हजारों विधियां दी हैं। विज्ञान भैरव में उनमें से 112 विधियों को संकलित कर दिया गया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ वही 112 विधियां हैं। ओशो ने 112 विधियों के ऊपर बहुत विस्तार से कहा है, लेकिन सिर्फ वही 112 विधियां नहीं है। सही बात तो यह है कि जितने भी प्रकार के आपके अस्तित्व हो सकते हैं, वे सभी अस्तित्व आपकी विधियां हैं। आपका एक विशिष्ट अस्तित्व है और वह एक विशिष्ट विधि के द्वारा आपको जागरण उपलब्ध कराएगा। जितनी तरह के आपके स्वभाव हैं, जितनी तरह के आपके अस्तित्व हैं, उतनी ही विधियां संभव हैं। इन हजारों लाखों असंख्य विधियों में से आपके अस्तित्व के मुताबिक कौन सी विधि सही है, यह आपको चुनाव करना है। लेकिन जब आपको आपकी विधि मिल जाएगी, आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। इस वीडियो के लिए और इसी जैसी अन्य वीडियोस के बारे में अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप तक नए अपडेट्स की सूचना जाती रहे। जब तक हम नई वीडियोस को लेकर दोबारा उपस्थित हों, तब तक के लिए नमस्कार।